लाप्लास। फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1796 में व्यक्त किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सप्लोसिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। यह परिकल्पना कांट के विचार के कुछ साम्य रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया है। के विचार लाप्लास के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जिसको लाप्लास ने निहारिका नाम दिया है। निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। परिणाम स्वरूप निहारिका के आकार अथवा आयतन में ह्रास होने लगा। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होती गई। यहाँ पर कांट की तृतीय गलती भी दूर हो जाती है। आयतन में कमी के कारण, आयतन मतलब उसकी चौड़ाई, ठीक है, उसकी कमी के कारण गति में वृद्धि हो जाती है। कांट ने बोला था आयतन यानी उसका आकार बढ़ जाता है। जब किसी भी चीज का आकार बढ़ता है तो गति कम हो जाती है, ठीक है। कोई हल्की चीज को हम तेज नचा देते हैं, लेकिन भारी चीज रहती है तो हाथ दर्द करने लगता है ना, समझ रहे हैं आप। अत्यधिक गति के कारण केंद्र प्रसारित बल के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग की साथ भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ला के रूप में पृथक होने लगा। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल गया तथा निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला, जिसके बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। कांट के अनुसार निहारिका से 9 छल्ले निकले थे तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया। गर्म वायव्य ग्रंथि का रूप धारण किया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गया। 19वीं शताब्दी के मध्य फ्रांसीसी वैज्ञानिक रोस ने संशोधन प्रस्तुत किया। लाप्लास के अनुसार निहारिका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए, परंतु रोस ने बताया कि कुछ मुख्य छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी प्रक्रम में जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो हम लाप्लास के बकवास सुन चुके हैं, तो हम जानते हैं कि आखिर लाप्लास क्या कहना चाहते हैं। लाप्लास भी कांट की ही बातों का समर्थन करते हैं 70% और 30% जो कांट ने गलती की थी उन गलतियों को सुधार देते हैं 30% में, और सोचते हैं कि मेरी ये परिकल्पना तो पार हो ही जाएगी, लेकिन इनकी भी ये परिकल्पना ही ले गई। तो पहले तो हम समझते हैं, उसके बाद से गलतियां समझेंगे कि इन्होंने क्या गलतियां की थी। इन्होंने कहा कि जो दुनिया थी वो ऐसे थी कि दुनिया में एकमात्र एक तारा था, ठीक है। वो तारा बना देता हूं, ठीक है। समय बीतता गया, ये तारा का बाहरी सतह ठंडा होता गया और अंदर की सतह गर्म था, बाहरी सतह ठंडा होता गया। समय के साथ वो अंदर की सतह ने बाहर की तरफ उचाक मारी और बाहर की जो पट्टियां थी वो ऊपर की तरफ उभरने लगी, ठीक है। इसके आयतन में कमी हो गई। जब इसके अंदर का कुछ अंश बाहर निकल के बिखर गया, जैसे कि अब कुछ टुकड़े बाहर आ गए, ठीक है, तो अब ये छोटा हो गया। जैसे छोटा कर ही देता हूं इसको, ठीक है, ऐसे ये छोटा हो गया। कांट ने कहा था कि ये भारी होके नचने लगा था, लेकिन लाप्लास ने कहा कि ये छोटा हो गया और उसके बाद से ये नचने लगा।
ठीक है, गोल चक्कर मारने लगे, गोल चक्कर मारने लगे। ठीक है, लाप्लास ने और बताया कि ये जो तारा था, अब इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए थे वो बाहर आ गए और वो चक्कर मारने लगे, चक्कर मारने लगे। समय बीतता गया, बीतता गया, ये इनके अंदर से ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए एक जगह, एक जगह। ठीक है, और लाप्लास टोटल मिला जुला के एक बात पर आया कि इस तारे के अंदर से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला था। सबको उसने छल्ला नहीं माना, केवल इसको ही एक छल्ला माना। ठीक है, और इसी छल्ले से और टुकड़े हुए, और टुकड़े हुए, और टुकड़े हुए, और ये सारे मिलजुल कर एक ग्रह बन गए। लाप्लास ने कुछ इस तरह से अपनी थ्योरी समझाई। ठीक है, उसने जो गलतियां कांट ने की थी उन गलतियों को छोड़ दिया, बाकी अपनी परिकल्पना, उसकी परिकल्पना में कोई चेंज बदल नहीं किया। ठीक है, लाप्लास ने एक बात और कही थी, जैसे कि उसमें पर अपकेंद्रीय बल लगा था। जैसे कि कोई चीज नचती है तो अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की तरफ फेंकती है, लेकिन लाप्लास ने कहा था इसमें केंद्रीय बल लगा था कि ये सारी की सारी चीजें नचते नचते ना केंद्रीय होती गई, आपस में सिकुड़ती गई, आपस में सिकुड़ती गई और एक तारा बन गई। और इसी तारे का, ये तारा ही एक छल्ला था। इसी छल्ले से मतलब उसकी जो दो गलतियां थी, उन दोनों गलतियों को, और तीसरी गलती उसकी क्या थी, उसने कहा था कि जो गैस थी वो हल्की होकर घूमने लगी। ठीक है, लेकिन लाप्लास ने कहा भारी होकर घूमने लगी इकट्ठी होकर, और इसने कहा कि ये हल्की होकर घूमने लगी। उसकी तीनों गलतियों को लाप्लास ने बस खत्म किया था, ना कि कोई नई परिकल्पना दी थी। ठीक है, सबके सब होशियार थे यूरोप वाले, तो उन्होंने सबने अपना अपना कहा कि तू कर ले, तेरे से नहीं हो रहा तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, वही हाल है। तो अब हम कारण जानेंगे कि आखिर लाप्लास की ये परिकल्पना फेल क्यों हो गई। सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग, जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में हम यह कहा जा सकता है कि निहारिका के मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता था। कोणीय आवेग को स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार मौलिक पदार्थ निहारिका का कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा ना होकर संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% भाग ग्रहों तथा शेष 2% भाग वर्तमान सूर्य में है। इस प्रकार यह परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। इस पे आरोप क्या लगा? पहला आरोप तो ये लगा कि उसने कहा था कि ये सारे के सारे पदार्थों में से इतना सा पदार्थ बाहर निकल गया, इससे ग्रह बन गया। ठीक है, इसमें से बहुत सारे पदार्थ बाहर निकल गए और उन सबसे ग्रह बन गया, और सूर्य को ही छोटा बता दिया इसने। ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो ये की। तो गणित के हिसाब से अगर आज के टाइम में हमने जो नापा है हमारे साइंटिस्टों ने, उससे पता ये चलता है कि सूर्य बहुत बड़ा है, ग्रह छोटे छोटे हैं। ठीक है, लेकिन लाप्लास ने उस जमाने में उसने नापा नहीं था, बेचारे ने मन में जो आया वो बक दिया। उसने कह दिया सूर्य छोटा पड़ गया और ग्रह बड़े हो गए, लेकिन आज भी सूर्य बड़ा है और ग्रह छोटे हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या था इसका गलत होने का? निहारिका में 9 छल्ले ही क्यों निकले? 9 से अधिक छल्ले भी निकल सकते थे। इस समस्या का निदान लाप्लास की तरफ से नहीं मिलता था।